अंदर से निकालो, सच्ची होली मनाओ, बाबा के संग के रंग की होली मनाओ। होली के 3 अर्थ बाबा ने समझाए हैं और उन अर्थ स्वरूप में टिककर हमें सच्ची होली मनानी है। देखो, होली का पहला अर्थ, हम बाबा के हो लिए। होली माना मैं बाबा की होली हो गई। मेरा तो एक शो बाबा, दूसरा ना कोई। क्या पक्का करेंगे? मेरा तो एक शो बाबा, दूसरा ना कोई। आज की मुरली में आया, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कौन रह जाएगा? मैं और बाबा, और कोई नहीं। कौन रह जाएगा? और बाबा। तो होली का पहला अर्थ क्या अंदर में स्वरूप में धारण करेंगे? मैं बाबा की होली, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। पक्का? पक्का? मेरा तो एक शो बाबा, दूसरा ना कोई। देखो, फिर होली का दूसरा अर्थ होता है होली माना जो बीत गया। कहते ना जो होली है उसको खत्म करो, हो चुका ना। तो होली माना होली जो बीत गया, उसको बीती को बिंदी लगाओ और आगे की सुध लो। बीती बात विसार दे, आगे की सुध ले, आगे का कल्याणकारी कार्य करो। बीती बातों को बिंदी लगा दो, समाप्त कर दो और आगे अच्छा हो इसका प्रयास करो। तो पक्का करेंगे, बीती बातों को विसार देंगे। एक बात जरूर पक्की करनी है माताओं को, घर में जो भी सदस्य है, हम किसी की भी निंदा किसी से नहीं करेंगे। माताएं अपनी बहुओं की या अपनी सास की निंदा कभी भी नहीं करेंगे। पक्का? पक्का? किसी से भी भूलकर नहीं कि ये ऐसा करती है, ये वैसा करती है, ये ऐसी है, ये वैसी है। होली माना होली बीत गई, वो जैसा है ठीक है, लेकिन हमें बिंदी लगाकर आगे बढ़ना है। हमें किसी भी आत्मा की बुराई नहीं करनी, और खासकर जिनके साथ हम रह रहे हैं वो कल कैसे भी हैं, कैसे भी स्वभाव संस्कार के हैं, लेकिन हमें उनकी बुराई नहीं करनी है। ना फोन पर किसी संबंधी से, ना किसी से बातें करते समय। माताएं पक्का करेंगी, बहू की या सास की कोई भी बुराई किसी से नहीं बोलेंगी, निंदा नहीं करेंगी। पक्का? जला देंगे इस बात को, इस विकार को। कोई कहता है कि माताओं के अंदर ऐसा संस्कार होता है कि वो अंदर कोई बात रख ही नहीं सकती हैं। उनको तो ये वरदान मिला हुआ है कि वो अपने अंदर कोई भी बात को रख नहीं सकती। तो आप इस वरदान को समाप्त करेंगी ना? पक्का करना है, गांठ बांध लेना है कि आज से मैं जिनके साथ रहती हूँ उनकी तो मुझे कभी भी किसी से कोई बुराई नहीं करनी है, चाहे कैसी भी है, कैसा भी है, लेकिन मेरे मुख से उनके लिए कोई बुरा शब्द नहीं निकलेगा। क्यों? देखो, इतने जन्मों के कर्म बंधन समाप्त कर रहे हैं और अभी बुराई कर फिर क्या कर रहे हैं? और नया कर्म बंधन बांध रहे हैं उनके साथ ना। इसलिए इस चीज को हमें यहाँ ही समाप्त करना है। होली माना होली बीत गया, ठीक है? पक्का। अब तीसरा होली का अर्थ है, होली माना पवित्र। होली अंग्रेजी शब्द है, होली का अर्थ है पवित्र। होली का अर्थ क्या है? पवित्र बनना। तो हमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता को जीवन में धारण करना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता को जीवन में धारण करना है और प्रभु के ज्ञान और योग का रंग लगाना है। क्या करना है? प्रभु के
के ज्ञान और योग का रंग लगाना है ना। होली के दिन एक दिन जलाना और दूसरे दिन मनाना होता है, रंग लगाना होता है ना। तो हम ये निश्चय पक्का करें। भक्ति मार्ग में कहते हैं, मेरी चुनरी ऐसी रंग दो जो धोबनिया भल कितना भी धोए लेकिन उसका रंग छूटे ही नहीं। तो परमात्मा प्रेम का रंग ऐसा लग जाए, चाहे दुनिया में कितनी भी बातें हों, कोई क्या भी कहे, लेकिन अब ये रंग कभी भी छूटेगा नहीं। निश्चय का रंग, परमात्मा संग का रंग कभी भी छूटेगा नहीं। मेरा तो एक शो बाबा, दूसरा ना कोई। निश्चय का रंग पक्का करना है ना। ऐसा पक्का रंग लगे, बल परिस्थितियां धोने के लिए आए, मित्र संबंधी धोने के लिए आए, लेकिन वो रंग इतना पक्का हो जो छूटे नहीं। फिर देखो क्या करते हैं होली के दिन। अगर हमें किसी ने रंग लगाया, पहले तो हम बचते बचाते रहेंगे, और अगर हमको किसी ने रंग लगा दिया तो फिर क्या करेंगे। अब तो हम रंग गए तो हमें तो दूसरों को रंगना ही है ना। अगर कोई बच जाए तो फिर क्या करते, पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती भी उसको रंग लगाएंगे ना, कैसे भी कोशिश करेंगे लेकिन रंग लगाएंगे। तो ऐसे ही हमें भी जो परमात्मा संग का रंग लगा है, हमें अनेक आत्माओं को वो रंग में रंगना है। जो परमात्मा प्रेम का रंग लगा है वो हमें अनेक आत्माओं को लगाना है। कोई बचे नहीं, सबको लगे। मेरे को लगा है, तोरों को भी तो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए ना। तो पक्का करो कि मुझे भी अनेकों को परमात्मा ज्ञान और योग का रंग लगाना है। अपने अंदर निश्चय का रंग इतना पक्का हो जाए जो दूसरों को भी वो रंग दिखाई दे। ये पक्के हैं, भले इनको कितना भी कहो लेकिन इनका छूट नहीं सकता है। फिर होली के दिन हम एक दो का मुख मीठा कराते, घर में भी तरह तरह के मिठाई बनाते, व्यंजन बनाते और बहुत खुशी से एक दूसरे का मुख मीठा कराते हैं। तो बाबा कहते, कड़वे बोल की होली जलाओ, कड़वे बोल की होली जलाओ और मीठे बोल की मिठाई एक दूसरे को खिलाओ। मीठे बोल की मिठाई एक दूसरे को खिलानी है, मुख मीठा कराओ। देखो वो मिठाई की मिठास तो थोड़े समय रहेगी, लेकिन जो मीठे बोल की मिठाई है ना वो हमेशा रहती है। ये मीठा बोलते हैं, इनके बोल बहुत अच्छे हैं, ये शब्द सदा याद रहते हैं। इसलिए कड़वे बोल की क्या करेंगे, होली जलाएंगे और मीठे बोल की मिठाई एक दूसरे को खिलाएंगे। पक्का पक्का। तो परमात्मा पिता ने हमें कितना खुशियों भरा जीवन दिया है, उमंग उल्लास का जीवन दिया है। हम निरंतर इसी उमंग उल्लास में